तो चलो शुरू करते हैं फिर और एक रीडिंग आपकी। और बिल्कुल देखने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका क्या सोचना उनको लेकर, और क्या कुछ आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ आगे बात बढ़ेगी या नहीं। एक एडवाइस भी लेने की कोशिश करेंगे। और यस, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जनरल रीडिंग के बेसिस पे अपने लाइफ के कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए, उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइएगा। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं आपके पर्सन की भी। फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या एनर्जीज़ हैं उनकी, आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, कहीं और हैं बिज़ी, ये देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से एक कार्ड पुल किया जो दो आ गए। यहाँ पे आ गया है कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन, और आया है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो देखिए, अभी आपके पर्सन फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने फैमिली को देने के बारे में, आपको देने के बारे में, या फिर खुद के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे अटेन की जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, डिटरमाइंड है टुवर्ड्स देयर वर्क, टुवर्ड्स देयर करियर, टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स देयर फैमिली, और टुवर्ड्स हुएवर दे आर विद, आई डोंट नो। तो बड़े कॉन्फिडेंट और बहुत ही डिटरमाइंड से हैं। अगर वो आपके साथ अपनी लॉन्ग टर्म लाइफ देखते हैं तो वहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको देना चाहते हैं, और वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस बारे में। अब ये टैरो की हेल्प से देखेंगे कि क्या सच में ऐसी बात है, और आपकी भी देख लेते हैं एनर्जी, करंट एनर्जीज क्या हैं आपकी। यहाँ पे भी दो कार्ड्स आ गए। एक आया है थॉट प्रोसेस, तीन कार्ड आ गए आपके। एक आया है डे ड्रीमिंग, और एक आया है विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन। तो देखिए, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी। आप काफ़ी एक ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं जहाँ पर शायद आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी पॉजिटिव है, मैं ये कह सकती हूँ। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में डे ड्रीम कर रहे हैं, आपके काफ़ी सारे सपने होंगे, काफ़ी सारी डिज़ायर्स होंगी, काफ़ी बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे जिनको आप पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। और यस, आपने भी ठान लिया है कि आपको विक्ट्री चाहिए, यू वांट टू सेलिब्रेट दैट विक्ट्री विथ हुएवर, आई डोंट नो हुएवर यू वांट टू सेलिब्रेट विथ, लेकिन विथ whom आई डोंट नो, लेकिन दिख रहा है यहाँ पे। और या पूरा खेल आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप इन सारी चीज़ों को हकीकत में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। तो अब ये देखते हैं टैरो की हेल्प से ये एनर्जीज़ कैसे डिकोड होती। तो आपके पर्सन अभी फ़िलहाल किस एनर्जीज़ में हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रहा है, कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड भी दिख रहे हैं। तो अपनी बातों को लेके कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड होंगे, ये हो सकता है। चलो देखते हैं। तो कार्ड्स हो गए हैं शफल। अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। फर्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड आया है जजमेंट, थर्ड कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस, फोर्थ कार्ड आया है टू ऑफ कप्स, फिफ्थ कार्ड आया है हैंगमैन रिवर्स्ड। ये ऐसे रख लेते हैं कार्ड्स, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी आई है नाइन ऑफ सॉर्ड्स,
और बॉटम की एनर्जी आई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। अभी हो सकता है कि आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ ऐसे बिजनेस में है जहाँ पर ट्रैवलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, और विद इन द कंट्री हो सकती है या आउटसाइड द कंट्री भी हो सकती है। तो अभी आपके पर्सन जो है उनके दिल और दिमाग में काफ़ी सारी बातें तो ज़रूर चलती रहती हैं। कंफ्यूज भी है आपके पर्सन, और ये है कि भाई आपके पर्सन ना आपसे रिकन्सिलिएशन के बारे में ज़रूर सोचते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज आपकी तरफ बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको लेकर काफ़ी उनका इंट्यूशन भी ये कहता है कि शायद आप और वो एक ही हैं। उनका इंट्यूशन ये कहता है कि आप भी उन्हें अभी तक प्यार करते हैं। उनका इंट्यूशन ये कहता है कि ये रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। उनका इंट्यूशन कहता है कि ये जो पॉज वाली एनर्जी में जो आपकी रिलेशनशिप कई अरसे से अटकी हुई थी, वो उसका रिलीज़ होने का, उस पॉज वाली सिचुएशन का रिलीज़ होने का टाइम आ चुका है। आपके पर्सन का इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होने के बावजूद भी या तो आपके पर्सन दो दो रिलेशनशिप्स में खेल रहे हैं, दो दो रिलेशनशिप्स में हैं, या फिर दो ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हो सकता है कोई एक ऐसी रिलेशनशिप होगी जो या तो आपके साथ बहुत सीक्रेटिव टाइप की वो रिलेशनशिप है, या फिर कोई एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप में वो थे या है अभी भी, ये भी हो सकता है। और कुछ के केस में आपके पर्सन आपसे मुलाकात चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया को बताना नहीं चाहते। ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन चुपके चुपके किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं, और आपकी वेलबींग के बारे में भी पूछ रहे हैं। ये भी दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन जो है वो आपको भी बहुत इंट्यूटिव समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी एक डिग्निफाइड पर्सन है, वेल लर्नड पर्सन हो, काफ़ी नॉलेजेबल हैं आप, सब कुछ है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो और आप सेम पेज पे ही फॉल करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। और उन्हें ये भी लगता है कि ये होने के बाद भी आप दोनों का रिकन्सिलेशन आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी बातें और ये सारी बातें सोच सोच के आपके पर्सन जो है वो काफ़ी सैड है, और रातों को जैसे उन्हें नींद नहीं आती ऐसा हो सकता है, या फिर बीच रात में उठ जाते हैं, या फिर काफ़ी रात बीतने के बाद शायद कुछ दो पलों की उन्हें नींद आती है। ये हो सकता है। तो आपके पर्सन किसी बात को लेके काफ़ी डिप्रेस्ड है, और बहुत दुखी से हो रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को अपनी खामोशी से चिढ़ हो रही है, आपकी खामोशी से भी चिढ़ हो रही है। उन्हें ये भी लग रहा है कि आप क्यों नहीं कोई डिसीजन ले पाते हैं, या फिर उनको खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि वो क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं। आपके पर्सन शायद ऊपर वाले से भी शायद काफ़ी प्रेयर कर रहे हैं कि आपका और उनका जो है वो यूनियन हो जाए, ये भी लग रहा है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में किसी किसी की, हम हर एक के ज़िंदगी के बारे में तो नहीं ये बात कह सकते, लेकिन किसी किसी के लाइफ में ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन का किसी के साथ बहुत ही एक सिक्रेटिव रिलेशनशिप है। ये हो सकता है किसी किसी के साथ, या वो रिलेशनशिप में वो थे लेकिन वो फंसे हुए से थे, वहाँ से वो निकलना चाह रहे थे। ये हो सकता है किसी किसी के केस में, और अब वो वहाँ से निकल चुके हैं। ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में, या फिर वहाँ से निकलने में मुश्किल हो रही है, इसलिए आपके साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा है उनका। ये हो सकता है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी रही है अब तक के, वो बहुत ही आई वुड जस्ट से दैट वो बहुत
फ्लर्टेशियस टाइप की एनर्जीज़ में थे आपके पर्सन, ये कह सकते हैं। या फिर किसी किसी के केस में, नॉट इन एवरीवन्स केस। और ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपकी लाइफ में आना तो चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये एनर्जी पता क्यों आई है, क्योंकि आपके साथ जब उनका कनेक्शन था उस वक़्त भी वो काफ़ी खामोश रहा करते थे, ज़्यादा शायद आपसे अपने दिल की बात खुल के नहीं कहते थे, ये भी नज़र आ रहा है। और उस वक़्त आपके पर्सन आपके साथ एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहते थे, एक एक फ्लर्टेशियस एनर्जी में रहना चाहते थे, जहाँ उनकी मर्ज़ी हुई तब वो आएंगे आपके पास, नहीं हुई तो नहीं भी आएंगे। और आपको कोई हक नहीं है ऐसा उनसे पूछने का कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप की एनर्जी में आपके पर्सन रहा करते थे, और हो सकता है कि उनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी रहे हों किसी किसी के। तो इसी वजह से आपके पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का यूनियन जो है उनकी इसी एनर्जी की वजह से नहीं हो पाया है, और बहुत टाइम से आपका और उनका रिलेशनशिप का कोई स्टेटस ही नहीं था, और अटकी हुई थी। ना ही वो आपको रिलीज़ कर रहे थे, ना ही आप उनकी ज़िंदगी से जा रहे थे कम्प्लीटली। ये भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ना तो आपकी ज़िंदगी से कम्प्लीटली जा रहे थे, ना ही आपकी लाइफ में आ रहे थे। यानी उनका आना जाना ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ। और आपकी भी शायद ऐसी बात हो सकती है कि आप कभी सोचते थे कि ये रिलेशनशिप मुझे एंड कर देनी चाहिए, कभी आप फिर वापस दोबारा अपने पर्सन के पास चले जाते थे, ऐसा हो सकता है। तो जो भी बात रही हो, आज की डेट में आपके पर्सन अपनी हर वो पुरानी चीज़ को अगर याद करते हैं तो ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं। उन्हें बहुत रिग्रेट भी होता है कि उन्होंने अपने लव लाइफ को सीरियसली क्यों नहीं लिया। और आज आपके पर्सन जो हैं, आज भी आपके पर्सन की एनर्जी ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की ही है। तो उनके पास या तो ऑप्शंस हमेशा रहते हैं, या फिर वाकई में उनकी एक रिलेशनशिप ऐसी है जहाँ पे वो कम्प्लीटली कमिटेड है, और वो शायद आप भी जानते होंगे, ये हो सकता है। और फिर और आप भी हैं उनके लाइफ में। तो ये भी हो सकता है कि आपको और उनको साथ में लेकर कैसे चलें उस रिलेशनशिप में, ये सोच के भी आपके पर्सन जो है वो परेशान होते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ से। ये मैंने कार्ड लिया, शायद 2 एक साथ आ गए हैं। तो यहाँ ये आ गया है 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यस, आपके पर्सन जो हैं अभी इस 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलना तो चाह रहे हैं। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि बहुत सारी बातें आपके पर्सन आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक्चुअली ये 2 रिलेशनशिप में है या नहीं है, ये नहीं दिखा रहा है। अगर होंगे भी तो वो उस एनर्जी से निकल चुके हैं। लेकिन उन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में हो या नहीं हो, इस बारे में उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए वो आपकी छानबीन कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या आप अभी भी उनके लिए वही फीलिंग्स रखते हैं, वही पागलपन आपको उनके लिए है। क्या आप दोबारा से उनकी लाइफ में आना चाहते हैं या नहीं। तो ये बात को लेके आपके पर्सन कश्मकश में हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब उनके पास वक्त था, जब उनके पास ये पूरी तरीके से कंफर्म था कि आप उनकी लिए वैसे ही सोचते हैं जैसा एक ट्रू लवर अपने लवर के लिए सोचता है, तब शायद आपके पर्सन इस एनर्जी में थे, इन एंड आउट वाली। लेकिन आज जब वो थोड़ा सीरियस होना चाहते हैं आपके साथ, तो वो श्योर नहीं है कि आप अभी भी उतने सीरियस हैं उनके साथ या नहीं। तो उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आप कहीं और हैं, ये भी उन्हें डाउट होता है। इसीलिए आपके पर्सन बहुत सारी बातें आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आजकल आप अपने पर्सन के साथ ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, और ना ही उनसे रिकन्सिलिएशन के बारे में बोलते हैं, ना ही आप उनसे कहते हैं कि आप
कितने उदास हैं उनके बगैर, कितनी नीरस सी है आपकी लाइफ उनके बगैर, आप आज तक उनके लिए रोते हो, आप उनके बगैर नहीं जी सकते। ये सारी बातें शायद आप उनसे नहीं कह रहे हैं, तो आपके पर्सन परेशान से हैं। तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस एंड वो सब तो खास मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं ये एनर्जी कहीं दिखती है क्या। तो आपके पर्सन जो है यस अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट होने के बारे में सोच रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। अपने फाइनेंशियल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे, ये कह सकते हैं हम। और ये सोच सकता है कईयों का कुछ इंटरनेशनल बिजनेस हो। कई लोग शायद ये भी हो सकता है कि आउटसाइड द कंट्री काम करते हैं या फिर आना जाना करते हैं, ये भी हो सकता है। या उनकी डीलिंग ऐसे कंपनीज़ के साथ है जो फॉरेन बेस्ड कंपनीज़ है, या कुछ भी हो सकता है। या ट्रैवलिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में, ऐसा ट्रैवल उनका कंटिन्यूस होता रहता है, ये हो सकता है। यस तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर आपके पर्सन सोचते हैं। कॉन्फिडेंस की एनर्जी तो ये होती है कि डिटरमाइंड एंड कॉन्फिडेंट है आपके पर्सन। मैं इस एनर्जी को भी एक बार डिकोड कर लेती हूँ। तो ये आया है एम्परर, और ये आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन जो हैं वो मैं ज़रूर ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। देखिए ये भी आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। तो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसी पोजीशन होल्ड करते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होती। उनके ऊपर बहुत सारा बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट ये मैं कह सकती हूँ, और वो कई सारे अपने ही लेवल के लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ उनकी डीलिंग होती है। यस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में वो सोचते हैं। आपके पर्सन जो हैं वो बहुत मिच्योर्ड दिख रहे हैं मुझे इस वक्त, और कहीं पर भी मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही जहाँ पे वो अपने करियर को लेके या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर्स को लेकर कुछ एक इर्रिस्पॉन्सिबल हो जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आपके पर्सन बिल्कुल कॉन्फिडेंट और डिटरमाइंड तो दिख रहे हैं टुवर्ड्स इम्प्रूविंग देयर करियर, ये दिख रहा है मुझे। और ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हैं जो बहुत ही हाई अथॉरिटेटिव पोजीशंस को होल्ड करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो या आपके पर्सन बिल्कुल पैसों के मामलों को लेकर ही काफ़ी अभी चिंतित दिख रहे हैं मुझे। तो यस आपके पर्सन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो देख रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट और डिटरमाइंड भी है टुवर्ड्स इम्प्रूविंग देयर फाइनेंसेस, ये लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर वो तो दिख रहा है, लेकिन उतनी बड़ी सक्सेस उनको नहीं मिल रही है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि लेकिन ये सक्सेस मिलने में उनको बहुत ज़्यादा देर नहीं होगी। एक ऐसा मोड़ ज़रूर आएगा जब सच में काफ़ी उनके दिल की बातें शायद पूरी हो सकती है, और वो सेलिब्रेशन के मोड पे आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, काफ़ी दौलत अक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ के केस में ये हो सकता है कि वो
कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। या फिर कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, और अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस किया है, ये भी हो सकता है। लेकिन आप वहाँ नहीं हैं तो आपके पर्सन काफ़ी दुखी हैं, ये दिखाई दे रहा है मुझे। और आपके पर्सन हो सकता है कि किसी की हेल्थ को लेके, किसी के किसी चीज़ को लेकर थोड़े से परेशान हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सिचुएशन जहाँ पे सेलिब्रेशन के मोड में हैं सब जन, वहाँ वो आखिर इतने दुखी हैं तो है क्यों? तो क्या ये प्यार है उनका आपके लिए, या क्या है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। यही एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की। काफ़ी सारे कार्ड्स ले लिए भाई हमने, तो यस, आपके पर्सन काफ़ी बड़े बड़े लोगों से बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। और जहाँ पर भी है वहाँ पे अगर उन्हें सक्सेस मिली भी है, सेलिब्रेशन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं क्योंकि शायद आप नहीं हैं, ये हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स, है ना। आपका क्या आया था? थॉट प्रोसेस आया था, विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन आया था, और क्या आया था, कुछ याद है? डे ड्रीमिंग आया था, है ना। देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसे रिकॉर्ड होती है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, तो अभी तो आप बहुत दुखी है, उसमें कोई शक नहीं है। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो आप चाहकर भी उसको बदल नहीं सकते। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आपको डाल रही है। आप दुखी है, आप परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ आखिर कब ख़त्म होंगी। हो सकता है किसी किसी का दिल टूटा हुआ है, किसी किसी के साथ ये हो सकता है कि आप बीमार हो या आपके घर में कोई बीमार हो, ये हो सकता है आप कोई, यू आर अंडरगोइंग सम सर्जरी, और समबडी एल्स इन योर फैमिली इज़ गोइंग अंडर सर्जरी। ये हो सकता है किसी किसी की तबीयत ख़राब है, ये भी हो सकता है। किसी न किसी किस्म का नुकसान दिख रहा है यहाँ पर मुझे। यस, ये आ गया है किंग ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि किंग ऑफ कप्स डॉक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि आप डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हो, ये भी हो सकता है। ये आया है एम्प्रेस। तो यस, आपकी ज़िंदगी में आपको वो लव, वो केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हो सकता है, कोई हो सकता है अपनी मदर को विज़िट कर रहा है, अपने पेरेंट्स को विज़िट कर रहा है, या किसी किसी को अपने मदर या अपने पेरेंट्स की याद आ रही है, उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, ये हो सकता है। ये हो सकता है किसी किसी केस में, ये हो सकता है कि पेरेंट्स शायद आप दोनों के यूनियन से खुश नहीं हैं, या उन्होंने आप दोनों की, अगर आप काफ़ी यंग लॉट को बिलोंग करते हैं और शादी परसू करने की कोशिश कर रहे थे, और आपने अपने पेरेंट्स से बात की, तो हो सकता है उन्होंने आपकी शादी को लेकर कुछ कहा होगा, या मना कर दिया होगा, या कहा होगा कि थोड़ा रुक जाइए, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। ये आया है 7 ऑफ सॉर्ट्स। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इमोशंस को छुपा के रख रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़िंदगी में आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ चीटिंग हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सिर्फ प्यार की आड़ में धोखा दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। या आपको ये लग रहा है कि आप बहुत सारा लव, बहुत सारा केयर किसी को दे रहे हैं, वो घर में हो सकता है किसी को, या फिर आप अपने पर्सन को
लेकिन आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा। आपको उसके बदले में सिर्फ़ और सिर्फ झूठ, धोखा ऐसा मिल रहा है। किसी किसी को ऐसा भी लग रहा है। और ये आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो यस, आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको भी आखिर नींदें नहीं आती है रातों को। आपको भी परेशानियों ने घेर रखा है, ये लग रहा है। कुछ लोग शायद बीमार होंगे, कुछ लोगों के घर कोई शायद हो सकता है कि दे आर नॉट कीपिंग वेल। ये भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता किसी के घर में ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कुछ तकलीफ़ है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये भी हो सकता है। बॉटम की एनर्जी क्या है देख लेते हैं। अरे, ये भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो यहाँ पर कितनी जल्दी से जल्दी आप लोगों की हेल्थ सुधर जाए, या फिर आपके घर में कोई है उनकी हेल्थ सुधर जाए, इसके बारे में ही आप 24 घंटे सोच रहे हैं, ये हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो केयर ले रहे हैं, आपको उन्हीं पर शायद बिलीव नहीं है, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। तो यही एनर्जी मुझे आप लोगों की दिख रही है। अब ये देख लेते हैं कि आपको कोई एडवाइस देती है यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रही है होपफुल रहिए। आप बहुत दुखी है, आप बहुत परेशान हैं अपनी हेल्थ को लेके, या आपके किसी लव्ड वन की हेल्थ को लेके, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हीलिंग का कार्ड आया है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो भी दुखी है, परेशान है, बीमार है, वो बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। क्योंकि ये हेल्थ का कार्ड है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिसकी भी हेल्थ ख़राब है उसकी हेल्थ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आपको होपफुल रहना है। अगर आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो गई है अपने पेरेंट्स के साथ या कुछ भी, तो वहाँ पर भी आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप्स बिगड़ी नहीं है आपकी पेरेंट्स के साथ। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो भी वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगी। आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला लेने से पहले सोचना है, किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। अगर आप होपफुल और पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव कभी नहीं होगा। आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे मसले जो शायद आप बिल्कुल अपने आप नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, तो आपको उसे यूनिवर्स के हवाले छोड़ देना है और होपफुल रहना है। आपकी ड्यूटी जो भी है टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ और टुवर्ड्स people in your family or towards your person or towards whoever you watching this reading for, वो आप बिल्कुल खामोशी से निभाइए और आप बिल्कुल होपफुल रहिए। आपकी रिलेशनशिप ज़रूर और ज़रूर अच्छी हो जाएगी और आपको काफ़ी सारी हीलिंग मिलेगी, वो भी यूनिवर्स की तरफ से। ऐसा ही ये कार्ड्स कहने की कोशिश कर रहा है। तो आप अगर बीमार होंगे तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ से स्वस्थ, चुस्त, तंदुरुस्त वापस आने वाले, हेल एंड हार्टी। तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी गम मनाने की ज़रूरत नहीं है। आप होपफुल रहिए और ऊपर वाले को अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहिए। यही बोलने की कोशिश कर रही है यूनिवर्स आपको। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है ना, बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।